Mr. Gopal has clapped his hands. Cheers. Producer. Cheers, producer. Cheers. Cheers. वही संगीत. Cheers. अफगान जलेबी का शुक फरेबी घायल है तेरा दीवाना. भाई बात तो सही है. भाई वाह, दीवाने ही घायल हो रहे हैं आजकल. बंदूक चला चला के क्या प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाना. भाई वाह, मजा आ रहा है ना आज. आज मजा आ रहा है. आज कॉपीराइट नहीं आ रहा, आज मजा आ रहा नहीं आएगा. अब मजा आ गया आपको. है. वो मजा मजा आ गया. हाँ चलो. सर मैं अब सोच रहा हूँ वहीं से शुरू कर देता हूँ. हाँ करो करो. पाकिस्तानियों का एक रोना आ रहा है सर, बहुत बड़ा. अफगानिस्तान ने एक 400 किलोमीटर तक मार करने वाली एक मिसाइल का टेस्ट किया है. इतने में ही पाकिस्तानियों की वही हो गई है. You don't make these obscene gestures. लुक ये हो गई है. नहीं, ये अश्लील है प्रोड्यूसर. ये दुख था, दिल दुख था. हाँ थैंक यू बड़े भैया, बचा लिया आपने. देखिए ये सोच में बात. ये जो मैं बता रहा हूँ, चाणक्य फोरम जो है ना, हमारी कंपनी विल पावर पे चल रही है. मैं बता रहा हूँ, इसका कोई लॉजिक नहीं है यार. नहीं सर, ऐसा नहीं है. शादी हो गई यार. थैंक यू. दिल दुख नहीं करता है, बस ये गड़बड़. शांत रहो यार सब लोग. उनका सर वही दुख हो गया, लुप हो गया कि अब तो मार देगा ज्यादा अंदर आके. 400 किलोमीटर की मारक क्षमता. हाँ, तो पाकिस्तानी कह रहे हैं, आपको पता है ये सब तो अलग चीज है. कर रहा है वो डिटेल. मुझे लगता है कि तालिबान ने भी आपकी वीडियो देख ली है, और पाकिस्तानियों ने तो जरूर देखी होगी. तो दे आर वर्किंग ऑन इट एंड दे आर फियरिंग फ्रॉम इट. चल रहा है ये. लेकिन एक बड़ा चीज, ये पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इंडियन इंजीनियर्स भाईजान जा रहे हैं, और वो जो उनकी पुरानी मिसाइल है उनको फिट करके उनको वापस दे रहे हैं कि लो अब मारो. पता नहीं इनको कहाँ से खबर मिलती, क्योंकि हमें तो पता नहीं है. जरा जो है इनकी, कोई चिड़िया बोलती है, किसी की चुड़ैल बोलती है, पता नहीं क्या क्या इनका. चुड़ैल? हाँ है. कोई कहता है चिड़िया, कोई कहता है मेरी चुड़ैल ने आके मुझे बताया, कोई कह रहा मेरी चिड़िया ने आके बताया. ये सब है. मतलब दैट इज अ फन वे ऑफ सेइंग कि हमारे जराए हैं, और जराए ने बताया है कि ये वही मुझे ये हुआ. लेकिन अगर 400 किलोमीटर की मारक क्षमता की इन्होंने मिसाइल, देखो इट विल बी लाइक अ स्कड. मैं बता रहा हूँ, ये पुरानी मिसाइल्स होंगी तो दे आर लाइक अ स्कड. यानी कि ये जहां पे गिरती हैं वहां पे बहुत डैमेज करती हैं, बट दे आर नॉट स्मार्ट मिसाइल्स. लाइक दे आर प्रीटी मच लाइक मोटर शेल्स. एंड दे आर नॉट लाइक मोटर शेल्स, बट मैं एक समझाने की बात कर रहा हूँ कि फायर कर दिया तो टक. लाइक दे आर नॉट लाइक स्मार्ट होमिंग इन जीपीएस एंड ऑल दैट. What India should do is India should send its in. I don't know if India is doing it. पहली चीज तो ये बता दूं, कहीं मेरा ये प्ले कर रहे हो, बोलें कि साहब you know, उनके जराए तो बता रहे हैं, उनके जराए तो इंडिया एयर डिफेंस दे रहा है. हाँ तो बट देखिए, मुझे नहीं लगता कि ग्लोबल कम्युनिटी को कोई प्रॉब्लम होगी अगर इंडिया एयर डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करे, बिकॉज इट इज अ डिफेंसिव इक्विपमेंट, इट्स नॉट एन ऑफेंसिव इक्विपमेंट. और मुझे लगता है कि पूरा आपको एक एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया को अफगानिस्तान के लिए डेवलप करके, जैसे इंद्रजाल है, प्रॉपर एक 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 इकोसिस्टम वहां पे डेवलप करना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी लार्ज कंट्री. अफगानिस्तान छोटा मुल्क है, अफगानिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है. पॉपुलेशन कम है पर लैंड मास काफी बड़ा है अफगानिस्तान का. तो मुझे ऐसा लगता है, और मोस्ट ऑफ इट वुड बी क्लोज टू द ड्यूरेंट लाइन, इन द सेंस की फेसिंग ईस्ट, नॉट क्लोज टू द ड्यूरेंट लाइन. मैंने गलत बोला है, सॉरी. फेसिंग ईस्ट. So it could be Kandahar, it could be Mazar-e-Sharif, it could be Kabul, it could be their critical infrastructure, it could be dams and all that. मुझे लगता है इंडिया को करना चाहिए. और जहां तक इनकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है, वो हम कोशिश करेंगे कि चाणक्य डायलॉग्स में मैं फिर से एक बार डिटेल से कवर करूं कि जो द कैपेबिलिटी ऑफ हिटिंग डेप्थ टारगेट्स, ठीक है, ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए. मैं डिटेल में बताऊंगा उसमें, ठीक है ना. नहीं वो तो एकदम बढ़िया है. पाकिस्तानियों को लग भी रहा है, आकाश तो दे ही रहे हैं भाईजान, बता रहे हैं. इनके जराए बता रहे हैं, जराए. ठीक है, छोड़िए.
सॉरी, वो जरा जरा है, जरा नहीं है। कोई बात नहीं, कुछ भी सॉरी। लाल टोपी का एक वैसे भी स्टेटमेंट आ गया फिर। क्या कह रहा है लाल टोपी? लाल टोपी कह रहा है कि इमरान खान, मजारी, इन सबको फांसी की सजा दे दो, बाजवा को भी लटका कौन दो। मजारी? शिरीन मजारी? उनकी बेटी जो है ईमान मजारी? ईमान मजारी, इन सबको फांसी की सजा दे दो, लटका दो। इवन बाजवा को कह दिया उसने। जब इमरान खान जेल में गया, हाँ, ठीक है, ये बाकी लोग भागे उसको छोड़ के, डर के मारे, जो बड़े वहां पे क्रांतिकारी बन रहे थे ना, और बड़े ऐसे कि रेवोल्यूशन लाएंगे। शिरीन मजारी का जो इस्तीफा शिरीन मजारी ने दिया है, ठीक है ना, आई डिसएग्री विद द वुमेन्स व्यूज, मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट है, लेकिन जो ग्रेस के साथ और जिस स्ट्रेंथ के साथ उसने वो नोट लिखा, शी रोट अ नोट एंड शी रिजाइंड, आई मीन हैट्स ऑफ टू द लेडी यार। जिगर है, गुर्दा है, वैसी बात नहीं है। तो ये इसको फांसी लगा, ये पता नहीं आज ये पगलाई आदमी है यार ये। पाकिस्तानी अब खुद कह रहे हैं पगला है। नहीं, और ये जो ईमान मजारी है, ईमान मजारी इज बेसिकली, शी राइट्स अ लॉट एंड शी यंग किड एंड शी राइट्स अ लॉट एंड शी इज दैट लेफ्ट लीनिंग, वो टाइप के जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं ना, बट शी हैज नेवर एडवोकेटेड वायलेंस यार। ईमान मजारी ने कभी वायलेंस की बात नहीं करी कि नहीं उड़ा दो, बम से मार दो, एंड ऑल ऑफ, शी इज नेवर सेड ऑल ऑफ दैट यार। ये तो दे लाइक पॉलिटिकल वर्कर्स एंड ऑल ना। तो इंटेलेक्चुअल है ना। हाँ, इंटेलेक्चुअल से तो वैसे ही इनको, पाकिस्तान की हाँ पाकिस्तान की तो ठनी रहती है इंटेलेक्चुअल से। कर आपने नूरवली मसूद का वीडियो जो किया टीसीडी में, हाँ तो आपने कहा हाँ कि वो इंटेलेक्चुअल है, उसने किताबें भी लिखी हुई हैं, उसको लोग कहते हैं कि वो केवल बंदूक से नहीं, वो दिमाग से भी सोचते। दिमाग से भी सोचता है ये वो। तब मुझे समझ में आया कि ये लोग मार क्यों नहीं पा रहे हैं उसको। हाँ हाँ, आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, दैट दिमाग है उसके पास, इनके पास नहीं है, वो अलग है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दैट इज व्हाट मेक्स नूर वली महसूद ना। अब मैं बताता हूँ दोनों को। जैसे एक जगह ईमान मजारी, हाँ जी, ईमान मजारी ने अमन और शांति की बात करी है, शी टॉक्स अबाउट चेंज इन द सिस्टम, बट ईमान मजारी ने कभी ये नहीं बोला कि इसको मार दो, इसको काट दो, इसको पीट दो। सो वी शुड नॉट टेक हर नेम इन द सेम ब्रेथ एज नूर वली। नूर वली महसूद एक टेररिस्ट है, पहली चीज, ही इज अ टेररिस्ट। What makes him dangerous is that he is a intelligent guy. वो पढ़ा लिखा है, well written, he is well read, he writes। देखो एक बात ध्यान रखना, पढ़ते सब हैं, लिखते कम हैं। और जो लिखता है ना, ऐसे तुम्हें नहीं बोल रहा हूं जो तुम हंस रहे हो, तुम्हें थोड़ा ना बोल रहा हूं मैं जो हंस रहे हो उसे। अरे हम कहाँ हंसे हैं, हंसे भाई। एनीवे, कहने की बात यह है कि इसको मारना थोड़ा मुश्किल है, पॉइंट। क्योंकि जो लिखता है, जो पढ़ता है वो तो पढ़ता ही है, जो लिखता है ना वो इसलिए लिख पाता है क्योंकि वो पढ़ रहा है। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। तो जितना पढ़िएगा उतना ही तो लिखिएगा। लिखना सर सबसे बड़ी ताकतवर चीज है। आई हैव, मेरी एक मतलब एक मैंने लाइन लिखी है सर, मैं आज अपनी लाइन कोट कर रहा हूं कि लोग कहते हैं कलम की ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मैं सबसे कमजोर था इसलिए मैंने कलम उठा ली। वाह, मैंने नहीं, हम अप्रिशिएट करते हैं, पर एक मैं बात बताऊं तो, तुम अब ये अल्टीमेट फ्लेक्स है। नहीं, फ्लेक्स नहीं है ये। मैं बता रहा हूं कि मेरी बात सुनो, अल्टीमेट फ्लेक्स क्यों है? नहीं, सुनो, ये अल्टीमेट फ्लेक्स, सरकार इसका सब्सिडी जारी करती है। नहीं, अच्छी लाइन नहीं थी, ये बताइए। नहीं लाइन अच्छी थी, बट जो बंदा ये बोले कि ना टुडे आई वुड लाइक टू कोट माई सेल्फ, इसको मुआवजा नहीं ये बिल्कुल नहीं, मतलब मैं अपनी बात सुना रहा था, मैंने जो लिखा है। हाँ। तो मैं भी कभी कभार लिख लेता हूँ सर, थोड़ा बड़ा। नहीं, आप लिखते अच्छा है। हमने इतना भी नहीं कि आप कभी बन गए, बस ज्यादा हो गया, ज्यादा हो जाएगा सर। नहीं, बट यू डू राइट वेल, यू डू राइट वेल। थैंक यू सर। योर राइटिंग इज योर स्ट्रॉन्ग स्टाइल ऑफ राइटिंग। आई हैव रेड व्हाट यू हैव रिटन एंड यू राइट वेल। ये मैं ओपनली कहता भी हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा था कि ये अल्टीमेट फ्लैक्स है। फ्लैक्स है, बट सर कैसा फ्लैक्स है क्या? आज मैं आपको बताना चाहता हूँ हो गया सर, हो गया, कि हो गया सर। मेजर गौरव आर्या ने 1990 में क्या बोला था, आई कोट। ये अल्टीमेट फ्लेक्स है बॉस, आई कोट माई सेल्फ।
लोग शेक्सपियर को कोट कर रहे हैं, ये भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं मतलब मैं कोट वर्ड गलत निकल गया, मान लीजिए मैं अपनी बात बता रहा था कोई कि बात मैंने कुछ लिखा था जो, अब लोग इस पे मजाक उड़ाएंगे। खैर हाँ, तो सर लाल टोपी को लेकर सर अब पाकिस्तान में बहुत एंटी वॉइस आ रही है। जैसे ऑब्वियसली जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बात करेगा फिर वो लाल टोपी को वैसे भी नहीं पसंद करेगा। अरे पगला वगला है क्या पूरा एकदम? देखो लाल टोपी जो है, जो पाकिस्तानी उसको कह रहे हैं ना कि हम पसंद नहीं करते लाल टोपी को, ये झूठ बोल रहे हैं। अगर जो लाल टोपी कहता है, जो लाल, मैं सारे पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा पर 99% लाल टोपी को सेलिब्रेट करेंगे। लाल टोपी की बातें झूठी निकल जाती हैं, इसलिए लाल टोपी की मजाक उड़ा रहे हैं वो लोग। लाल टोपी कहता है मुझे काफिरों को मारना है, ठीक है। आपको क्या लगता है जब काफिरों को या जो अनबिलीवर्स हैं, नॉन बिलीवर्स हैं, जब उनको मारा जाता है ये पाकिस्तानी चुप रहते हैं? जिस मास स्केल की बात कर रहा है वो कि गजवाए हिंद और ये हो जाएगा और हम लाल किले पे सब परचम लहराएंगे इंशाल्लाह, जो बातें करता है लाल टोपी, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानियों को बातें बुरी लगती हैं? इट इज जस्ट दैट दे फील दैट ही इज अ स्टूपिड गाय हु शुड नॉट बी मेकिंग दैट स्टेटमेंट। पर अगर सेम स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानीज Asim Munir makes, who's an equally stupid guy, but if Asim Munir makes it, they'll all clap for him because in their hearts Pakistanis believe, पाकिस्तानी मानते हैं। कैसा होगा? नहीं ऐसा होगा नहीं, ऐसा होना चाहिए। अरे सॉरी, ऐसा होना चाहिए कि हिंदुस्तान में कोई भी काफिर ना बचे, भारत में कोई भी काफिर ना बचे, और ये मानते हैं वो। उनका हो नहीं पा रहा, वो अलग चैप्टर है, वो दैट चैप्टर 2। चैप्टर 1 में चाहते सभी हैं, एंड most of the Pakistanis, again I'm saying not 100% but 99% of the Pakistanis are some variation of Zaid Hamid। कोई कम है, कोई ज्यादा है। चाहते तो हम भी हैं कि सब परचम लहरा दे, लेकिन डायपर ही बेचने में व्यस्त हो जाते। पाकिस्तानी फौज, ये कोट हो सकता है पाकिस्तानी फौज का। ये आज अपने आप ही को कोट करके मानेगा? नहीं, मैं अपने को नहीं, ये मैं पाकिस्तानी फौज का बता रहा हूँ, ये कोट हो सकता है उसका। लेकिन पाकिस्तान नामी पता है FW फ्रंटियर के वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, चाहते तो हम भी हैं सब परचम लहराए, पर डायपर बेचने में ज्यादा बिजी है। अच्छा हो सकता है। चलो ठीक। लाल टोपर तो पैरा टूपर था कि क्या है, क्या हो तो कपड़े भी ऐसे पहने रहते हैं। वो टेबल ट्रूपर है। कोई लाल टोपी भैया, इनका सवाल है टेबल से कुछ फ्रीडम फाइटर का सवाल है कि लाल टोपी पैरा ट्रूपर नहीं यार, वो टेबल ट्रूपर है क्या? वो सोफा ट्रूपर, कुर्सी ट्रूपर। एक होता है एयरबॉन्ड, एक होता है एयरबॉन्ड, एक होता है चेयर बॉन्ड। चेयर बॉन्ड, वो चेयर बॉन्ड है, उसके यहाँ पे कुर्सी लगाओ, वो चेयर बॉन्ड है। वो भैया वो खतरनाक आदमी है बड़ा। वो लाल देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, जो लाल टोपी चाहता है, लाल टोपी के बयानबाजी से लोग परेशान हो सकते हैं पाकिस्तान में, ठीक है, लेकिन जो लाल टोपी चाहता है 99% पाकिस्तानी वही चाहते हैं। ये गजवाए हिंद और ये हो जाए, और वो बच्चों का नहीं आया था कि हम गाय के कबाब खाएंगे, हाँ गोवा में वो मनाएंगे, हाँ वो मनाएंगे, और शिमला जाएंगे और ये सब करेंगे। ये सारी की सारी जो उनके बच्चे हैं, ये तो एड निकाली थी पाकिस्तान ने, ISPR की स्पॉन्सर्ड एड थी। तो भाई ये पाकिस्तानियों की फितरत है, ये उनकी बस नहीं चलती, उनको जूते पड़ते हैं वो बात अलग है, लेकिन फितरत उनकी वही है। दैट इज देयर बिलीफ सिस्टम, ठीक है। अफगान जलेबी माशूक फरेबी हो तो नहीं जाएगा आज। घायल है तेरा दीवाना भाई, वाह दुख चला। ये तो चल रहा है। ये आपको हिंट दिया जा रहा है कि हम TCD में किस बारे में कवर करेंगे, आप गेस करते रहिए। खैर सर, उस दिन तालिबान ने पैंट्स वैंट्स लहराई पाकिस्तानियों की, इधर सोशल मीडिया पे ट्रेंड होने लगा 93,000। सर इसका सर क्या है, वो ये क्या हुआ था 93,000? मैंने नहीं जानता सर में। देखिए अफगान हमारे भाई हैं, और मैं ये चाहता हूं कि 93,000 का रिकॉर्ड आप तोड़िए बिल्कुल। हमें बहुत, देखिए अगर भाई रिकॉर्ड तोड़ता है ना तो बुरा नहीं लगता। हम चाहते हैं कि 93,000 सरेंडर का रिकॉर्ड हमारा रिकॉर्ड है। हम चाहते हैं कि हमारे अफगान भाई वो रिकॉर्ड तोड़ दें, और आप कम से कम 1 लाख पाकिस्तानी फौज से सरेंडर कराएं, और कंधार, मज़ार शरीफ, काबुल, जो भी बड़े बड़े शहर हैं वहां पर पूरी
पाकिस्तानियों की नहीं, ओनली पाकिस्तानी पतलूनों की एक परेड हो वहां पे, 1 लाख पतलून है, इट बी गुड। बट मुनीर वाली हटा दीजिएगा। मुनीर तो वैसे ही व्हाइट हाउस में छोड़कर आया है। मुनीर कई तो पाकिस्तानी क्लेम कर रहे हैं सर, आपने वीडियोस देखे? कई पाकिस्तानी ये क्लेम कर रहे हैं कि उसको जीएचक्यू में पाकिस्तानी जनरल्स जो हैं उन्होंने नजरबंद कर दिया है कि तुम इस्तीफा दो। आई डोंट थिंक सो। हाँ, पाकिस्तानी मैंने सुना सोशल मीडिया में काफी लोग ये बोल रहे हैं कि आसिम मुनीर को अरेस्ट कर लिया है। नहीं, देखो एक बात ध्यान रखना, पाकिस्तान इज लाइक एन ओलिगार्की, जी, जहां पे रूल ऑफ नोबल्स होता है ना, तो पाकिस्तान ना ऑटोक्रेसी है ना पाकिस्तान डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान ओलिगार्की है, और कुछ चंद खानदान पाकिस्तान पे राज करते हैं। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट इट्स एन ओलिगार्की। आर्मी चीफ को बंद करके बोला इस्तीफा, देखो आर्मी चीफ को निपटा दिया, दिस पॉसिबल। ये मैं मानने, जियाउल हक निपटा था। आज तक किसी को नहीं पता कि किसने जियाउल हक को निपटाया, नोबडी नोज, बट ही वाज किल्ड। एक किताब है, उस ऑथर का बड़ा भला सा नाम है यार, मेरे दिमाग से निकल जाता है, द केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज। अभी सर्च कर लेते द केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज। वो कहते हैं कि जियाउल हक के प्लेन में ना आम रखे थे, उसके अंदर एक्सप्लोजिव था, मतलब कि उस पेटी के अंदर। हैं। मोहम्मद हनीफ, द केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज। तो हाँ, मोहम्मद हनीफ। तो ये चीज है यार प्रोड्यूसर। अब ये न्यूज मुझे नहीं लगता कि सही है। आई डोंट थिंक दिस न्यूज इज ट्रू। मुझे भी नहीं लगा, बट मैंने कहा कि सोशल मीडिया पे, मैं इसको लिया भी नहीं था, वो तो बात हुई है तो हाँ, सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैंने भी पढ़ा है कि आसिम मुनीर को वो कर ले। मुझे नहीं लगता अगर खैर सर। हाँ, सर तालिबान जो गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक सीन बना रहे हैं, देखा आपने? कौन सा? गमछा मुंह पे बांध के टैंक के साथ, वो बगल में मुझे ऐसा ही लगता है जब वो यार ये अजीब मनोज लोग हैं बाजपेयी यार। बम मुझे, मारने मैं बता रहा हूँ, मेरा कभी मन चाह रहा है, मैं अफगान भाई बहन जो देख रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा बड़ा मन है अफगानिस्तान जाने का, और अगर आप इजाजत दें तो मैं अफगानिस्तान आना चाहूंगा। मैं यार वो रेस देखना चाहूंगा। मैं रेस देख, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं। मैंने महेंद्र पथ देखा आपने? वो इन्होंने पाकिस्तान से टैंक पकड़ा, ठीक है, अफगानों ने टैंक पकड़ लिया, पाकिस्तान में मार के वहां पे उनका टैंक ले लिया। वो सड़क पे टैंक दौड़ा रहे हैं, पाकिस्तान का कैप्चर टैंक, और साथ में लड़के मोटरसाइकिल चला रहे हैं और बच्चे खुश हैं, टैंक पकड़ा हुआ है। यार ये तो ये अल्टीमेट फ्लेक्स है। ये अल्टीमेट फ्लैग है। पता नहीं यार, ये आई वांट टू सी, बिकॉज दिस इज, मुझे उसमें एक फोटो आई है ना, वो जो हमने भी यूज की थी, दिखाई है लोगों को, कि वो टैंक पे वो बैठा हुआ है, एक हाँ, तालिबान का। हाँ, वो ऑब्वियसली वो कंफर्म नहीं है कि वो फोटो कौन सी है, बट वो देख के उसके जो मेरी सबकी नजर उस टैंक पे गई, मेरे उसके बगल वाली फोटो पे गई। मुंह जैसे बांधा था, जैसे गैंगस्टर वासेपुर मनोज बाजपेयी वो बम मारने जाता है, एकदम मुंह पे गमछा बांध के चल रहा है भाई मोटरसाइकिल पे। हाँ, आज तो इस टैंक को हम पीछे छोड़ के रहेंगे, धुआं कर देंगे, इतना बम मारेंगे, इतना बम मारेंगे। मूवी में है ना सर, ऐसे ही सारे घोड़े पे जो रेसिंग करते हैं, वो बुजकाशी है उनका जो नेशनल स्पोर्ट है। मुझे तो लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि किसी के साथ बुजकाशी खेल दें किसी दिन पठान। खेल ही देंगे। वो जो वीडियो आ रहे हैं, वो उनको करके कपड़े वपड़े उतार के जो बेल्ट बजा रहे हैं, पुराना है कि पता नहीं हो रही है। कुछ पुराने भी आ जा रहे हैं, कुछ पुराने भी हैं उसमें वीडियो, कुछ नए हैं। बट वीडियो, अच्छा पाकिस्तानी ना जब भी ट्रोल करेंगे बोले अरे ये तो पुराना वीडियो है, कोई पाकिस्तानी ये नहीं बोल रहा कि वीडियो झूठा है। कह रहा वीडियो सच्चा है, लेकिन ये तो मार तो खाया है, मार तो खाया है, लेकिन भाईजान अफगानों ने बहुत मारा यार, बहुत ज्यादा। इससे मुझे याद आया, बात हो रही है मारा है, ये सब पुराना है। टीएलपी का उसका याद है, उसका क्या नाम था? साद रिजवी? नहीं, वो जो उनका वो जिसका पैंट उतारा गया था अमेरिका में, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। अरे एयरपोर्ट पे शाहिद खक्कान अब्बासी। हाँ, उसका एक वीडियो आ रहा था, वो मीडिया में बैठा हुआ है और भाई टीएलपी की बात कर रहा है, टीएलपी प्रोटेस्ट के बाद की स्थिति की बात कर रहा है। वो किसी अपने दोस्त या किसी की बता रहा है,
कह रहा है कि वो टीएलपी की काफी एक्टिव, उनको मार दिया उनके घर में किसी को कि उन्हीं को। कह रहा पाक आर्मी पता कब दे रही है लाशें, कह रही है कि पहले तुम वादा करो कि प्रोसेशन नहीं निकालोगे, चुपचाप जाओ 1 से 1.5 घंटे के अंदर दफना उफना के खत्म करो, तो हम तुमको लाश देंगे। तुम सब तैयारी करो, लाश लो, जाओ दफनाओ, खत्म। ये खाकान अब्बासी ने बोला। और ये लोग मैं यही पाकिस्तानियों को बोलना चाहता हूँ यार, अभी पाकिस्तान में पता नहीं वीडियो आपको देख पाए न देख पाए, लेकिन आपको दुबई से तो मिल ही जाएगा। तहरीक लब्बैक कैसी भी हो, ये सरतन से जुदा, ये सब उन्हीं का ड्रामा है तहरीक लब्बैक वालों का। लेकिन पाकिस्तान ऑन द फेस ऑफ इट पाकिस्तान इजराइल और यहूदियों से नफरत करता है, पर मुसलमानों को मार रहा है क्योंकि वो यहूदियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये मुझे पूरा चैप्टर ही ब्लैक लग रहा है यार। ये आप समझो ना कि तहरीक लब्बैक क्या कह रहा है। वो अमेरिकन एम्बेसी जाना चाह रहे थे और अमेरिका और इजराइल ने जो करा है वहां पे उसके खिलाफ कह रहे थे हम आवाज उठाएंगे यहूदियों के खिलाफ, हम इजराइल के खिलाफ आवाज उठाएंगे अमेरिकन एम्बेसी के सामने। 250 लोग मार दिए यार। और फिर कहते हैं कि हम, तो यही देखो, यही इसका मतलब पाकिस्तानी फौज बदली नहीं है। यही काम जियाउल हक ने करा था। जियाउल हक ने हजारों की तादाद में, कोई 10,000 कहता है, कोई 25,000 कहता है, इसने जॉर्डन में इसने फिलिस्तीनी मार दिए थे। किंग ऑफ जॉर्डन से पैसा लेके पाकिस्तानी फौज ने टैंक वैंक दौड़ा दिए लोगों के ऊपर और कत्लेआम कर दिया। वहां पे मारा फिलिस्तीनियों को, पाकिस्तान के अंदर मारा जा रहा है जो फिलिस्तीन की आवाज उठा रहा है उसको। 250 बंदे मार दिए क्योंकि यार आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे, मेरी समझ से दूर है ये बात कि अगर कोई, आपका स्टेट का जो मोटो है, आपके पासपोर्ट पे लिखा है कि आप इजराइल नहीं जा सकते, आप इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते, आपके लोग टेलीविजन पे कहते हैं कि इजराइल के ऊपर हमें गजवा इजराइल और व्हाटएवर द हेल इट इज कॉल्ड, यू वांट टू अटैक इजराइल एंड एवरीथिंग। अटैक तो दूर की बात है, आप इजराइल पे हमला करेंगे, पाक फौज को जाना चाहिए और इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर मार देना चाहिए, ये सारे के सारे टीवी पे बैठकर बोलते हैं। लेकिन कोई बंदा अगर ये बोल दे कि भाई हमें सिर्फ इजराइल के खिलाफ आवाज उठानी है, आवाज नहीं उठाने देंगे, बाकी टेलीविजन पे तुम्हें जो गजवाए यहूदी करना है तुम करते रहो, पता नहीं सर, ट्विटर पे जो तुम्हें करना है करते रहो, टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे जो करना है, तुम सोशल मीडिया पे पूरे इजराइल को बर्बाद कर दो, न्यूक्लियर बम मारो, कहानी खत्म करो यहूदियों की, ये सोशल मीडिया में सब चलेगा। लेकिन जैसे ही तुमने 100, 200, 1000 लोग इकट्ठा होकर बोला कि नहीं, झंडे लेके आप निकले कि नहीं इजराइल ने गलत काम करा, तो इन्हीं पे गोली मार देते हैं यार। ये पता नहीं, आई डोंट नो, ये तो ब्रीड ही अलग है यार ये पाकिस्तानी डीप स्टेट की। अपने लोगों के खिलाफ से ज्यादा ताकतवर है, तभी तो इनकी तालिबान के सामने पतलूने छोड़ रहे हैं पाकिस्तानी। जब तालिबान आते हैं तो पतलूने उतार देते हैं अपनी, ठीक है, और अपने लोगों को छातियों पे गोली मारते हैं। यही बलोच के साथ बीएलए आता है तो इनकी गाड़ी यू टर्न ले लेती है कि बलोच लिबरेशन आर्मी वाले जो खड़े हैं, फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स खड़े हैं, तो उनको देखते ही ये लोग यू टर्न ले लेते हैं पाकिस्तानी, है ना, दे टेक अ यू टर्न, पाकिस्तानी आर्मी रन्स अवे। बट जहां बलोच बच्चों को मारने वाली बात है और बलोच औरतों पे जुल्म करना है और निहत्ते बलोचों पे जुल्म करना, उसमें पाकिस्तानी फौज मेडल ही मेडल है भाई। कमाल के लोग हैं पाकिस्तानी। बलोचिस्तान के भाइयों, माता हिंगलाज के दर्शन करने हैं मुझे भी। हाँ, चलेंगे साथ, तो साथ चलेंगे, लेकिन उस दिन चलेंगे जिस दिन बलूचिस्तान आजाद हो जाएगा, आजाद मुल्क हो, तब हो जाएगा, तब चलेंगे हिंगलाज माता के दर्शन के लिए। ठीक है, चलो भैया, राम राम, जय श्री राम।